शिक्षा मित्र सरकारी हर एक योजना को धरातल पर लागू करवाने का कार्य करवाते हैं। सरकार की तरफ से जो भी फरमान जारी किया जाता है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो है वो सरकार की हर एक बात को मानते हुए नजर आते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस वक्त पर तो ऐसा माहौल बन गया है कि लग रहा है कि अब मानो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा किया जाएगा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन इस बीच में एक खबर निकलकर सामने आती है जिसमें देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2025-26 के तहत एक ऐसा आदेश जारी हुआ है जो शिक्षा मित्रों को सर्दियों की छुट्टियों में कड़ाके की ठंड और विद्यालय अवकाशों में भी काम करने के लिए मजबूर करता है। जी हाँ, एक ये ऐसा सर्वे है जिसे शिक्षा मित्रों को भी करना है और इन छुट्टियों के दौरान ही उन्हें करना है। लेकिन शिक्षा मित्र इससे भी पीछे हट नहीं रहे। शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक बात और देखने को मिली थी कि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपनी तमाम मांगों को लेकर सरकार के पास पहुंचते हैं तो सरकार की तरफ से इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे कोई फरमान जारी होते हैं तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को तुरंत ड्यूटी में लगा दिया जाता है। उस वक्त पर शिक्षा मित्रों को शिक्षक मान लिया जाता है। उस वक्त पर शिक्षा मित्रों को हर एक बात के लिए राजी भी करवा लिया जाता है। लेकिन जब उनके मानदेय की बात आती है, जब उनकी समस्याओं की बात आती है, जब उनके स्थायीकरण की बात आती है तो न जाने क्यों सरकार इन शिक्षा मित्रों को भूलती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको बता दें कि संगठन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में ये पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि जो 2026 होगा वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए खास होगा। फिलहाल ऐसी खबरें तो इसके पहले भी निकलती हुई सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से शासन प्रशासन से लगातार संवाद होता हुआ नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो, सबकी तरफ से बातें कही जा रही, उस हिसाब से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार इसके लिए कब तक कोई फरमान जारी करती है। लेकिन इस बीच में जो ये मसला निकलकर सामने आए जिसमें देखने को मिला है कि शिक्षा मित्रों को इन 15 दिनों की छुट्टियों में भी कार्य करना होगा, तो ऐसे में देखने को मिला कि बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे जो इससे असहमत नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन सारी चीजों को धरातल पर लागू करवाने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्य शिक्षा मित्रों को दिए गए हैं उससे लेकर बहुत तरह के सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार को अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पर ठंड ऐसी है कि लोग घर से निकलना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। और ऐसे में ये शिक्षा मित्र अगर कड़ाके की ठंड में बाहर निकल रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं और वो भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, क्योंकि सरकार की तरफ से जितने भी कार्य दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को वो बेहतर तरीके से करते हुए नजर आते हैं और एक अच्छी समय सीमा में पूरा करते हुए भी नजर आते हैं। तो अब सरकार को भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक ऐसा मानदेय दे दे जिससे कि शिक्षा मित्रों की जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो खत्म हो जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार कब तक ये मानदेय बढ़ोतरी करती है। इन सारी चीजों के बीच में जो सरकार ये तमाम तरीके के फरमान जारी कर रही है, क्या इनको देखते हुए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।